पंछी पिंजड़े में तड़प रहा था। कहाँ खुले आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाला पंछी अपने पंखों की फड़फड़ाहट करके उस पिंजड़े में तिलमिला रहा है। कैसे इस पिंजड़े से निकलूं बाहर और कैसे विराट आकाश में अपने पंखों को फैला करके हवाओं के साथ में एक तान होकर के गीत गाता रहूं। वो सुखद क्षण कब आएंगे? हाय, कुछ समझ में नहीं आता। आज पिंजड़े में पंछी कैद हो रहा है, विचार कर रहा है यहाँ से निकलने का। परतंत्रता में सुख नहीं है, बड़ी पीड़ा है। भले ही वह पिंजड़ा सोने का है, राजा के महल के बाहर है, लेकिन इससे क्या होता है? पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है ना, बंधन तो बंधन ही है। वह विराट आकाश में उड़ तो नहीं पाता। अपने स्वच्छंदता से, अपनी स्वतंत्रता से वह स्वैर विहारी नहीं हो सकता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बैठा बैठा बहुत ही पीड़ा में समय गुजार रहा था कि अचानक उसके कान में एक आवाज पड़ी। पर्वराज पर्यूषण का 5वां दिन था और संत महात्मा पास के ही जिनालय में प्रवचन कर रहे थे और उनके मुखारविंद से निकला कि हे भव्य जीवों, अगर बंधन से मुक्ति पाना चाहते हो, परतंत्रता से छूटना चाहते हो, तो सत्य की डगर पर चलो, सत्य पंथ को चुनो, तुम बंधनों से मुक्ति पा जाओगे। जब ये बात उस पक्षी के कान में पड़ी, उस तोते के कान में पड़ी, तो उसने समझ लिया कि मुझे भी बंधन से मुक्त होना है, मुझे सत्य का आश्रय लेना होगा, सत्य के ही मार्ग पर चलना होगा। अब आज से मैं सत्य ही कहूँगा, सत्य ही जीवन को इतना परम पवित्र सत्य बना दूंगा। जिसका जीवन सत्य होता है उसका बाहरी आचरण भी सत्य स्वरूप होता है, वचन भी सत्य स्वरूप होते हैं। सत्य कहते किसे हैं? आचार्य भगवान सर्वार सिद्धि ग्रंथ राज में कहते हैं कि जो सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम, जो प्रशस्त जन है, जो पवित्र सज्जन आत्माएं हैं, उनके साथ में साधु वचन बोलना, सज्जनता के वचन बोलना, इसी का नाम है सत्य। एकदम बात सूक्ष्म हो गई। अभी बात समझ में नहीं आएगी कि प्रशस्त जनों में जो सज्जन हैं उनमें सत्य बोलना, लेकिन जो दुर्जन हैं उनके साथ में क्या करेंगे? क्या असत्य बोल सकते हैं? कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि असत्य बोलना पड़ सकता है। जैसे व्यक्ति ने पूछा, बताओ, क्योंकि उसको मालूम था कि बड़े सत्यवादी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो हाथ में उसने चिड़िया ली, चिड़िया का बच्चा लिया और हाथ को ऐसे बंद कर दिया और पूछा, बताओ मेरे हाथ में जो भी है वो जीवित है कि मरा हुआ है? अब मुनिराज ने सोचा कि अगर मैंने कहा कि जीवित है, दबा के मार देगा, तो मेरा सत्य कहना भी असत्य हो जाएगा। जहाँ जीव की हिंसा होती है ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। अगर जीव की हिंसा होती है, जीव की विराधना होती है, तो वह सत्य बोलना भी असत्य की कोटि में जाएगा। लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल सत्य बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा सत्यवादी भी नहीं होना कि जीव मर जाए। मुनिराज ने जब अपने ज्ञान से जान लिया कि इसके हाथ में चिड़िया का बच्चा है और मैंने कह दिया कि ये जीवित है तो मार देगा, महाराज ने कहा ये तो मरा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मैं मुनिराज को झूठ बनाऊं। मुनिराज से सारी दुनिया के लोग जिन्हें पूछते हैं और कहते बड़े सत्यवादी हैं, आज इनकी बात को मैं झूठ करके ही रहूंगा, लोगों को बता दूंगा कि ये सत्यवादी नहीं है, बड़े झूठ बोलने वाले हैं। मुनिराज ने इसकी चिंता नहीं की। मेरी अगर तुम बदनामी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन किसी का वध नहीं होने दूंगा, किसी जीव का वध होने देना, ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना। मुनिराज ने कह दिया जीव तो मरा हुआ है। उसने हाथ खोला और चिड़िया का छोटा सा बच्चा था, बस
और जैसे ही खोला तो वह उड़ने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा। महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस जीव को किंचित भी चोट नहीं पहुंची। इसके बाद में क्या हुआ ये तो आप जानते हैं। राजा के पास में जब ये बात गई तो राजा ने कहा, ऐसे ही संत महासत्यवादी होते हैं और इसी का नाम है सत्य, जिसमें किसी जीवों की विराधना न हो। इसीलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने लिखा है, नास्ति सत्य धमो, नास्ति सत्य समो धर्म नानरनात् पातकम परम। अनृतन या अनृतम का अर्थ होता है झूठ, अनृत यानी झूठ, असत्य। असत्य से बराबर, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है और सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। साच बराबर तप नहीं। साच सत्य बोलना, सत्य जीवन को बना लेना, अपने भीतर में सत्य को उतार लेना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, तप नहीं है। झूठ बराबर पाप और झूठ के बराबर कोई और दूसरा पाप नहीं है। जीवन में चाहे कितने ही गुण हो, लेकिन एक ही बात है कि वह झूठ बोलता हो, सारे गुण उसके बराबर हो जाते हैं, पानी फिर जाता है। जब जज ने पूछा कि तुमने किसी भी लड़की को छेड़ा है, उसने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा। तुमने चोरी की है? बोले नहीं, मैंने चोरी भी नहीं की है। तुमने इसको सताया है? बोले नहीं, मैंने ये भी नहीं किया। जज ने सारी बातें पूछी, उसने कहा ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो फिर पूछा उसने, तुम्हारे अंदर कुछ भी बुराई नहीं है, तो आखिर बुराई क्या है तुम्हारे अंदर? साहब मेरे अंदर और कोई भी बुराई नहीं है, बस सिर्फ एक ही है कि मैं झूठ बोलता हूँ। अब झूठ बोलता है तो सारी बातें ही तो गलत हो गई ना। जो उसने कहा वो सब कुछ गलत ही हो गया। बस इतनी सी बात है। आचार्य देव कहते हैं, जिसके जीवन में असत्य है, और असत्य क्यों है अब ये खोजो। लोभ के कारण से असत्य बोलेगा, लोभ है तो मायाचारी भी करेगा, मायाचारी करता है सफल हो जाता है तो मान भी करता है, मान का पोषण नहीं होता है कि तुमने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, अपने आप ही कर दिया, बरस जाएगा, वह हो जाएगा क्रोधी। क्रोध इसीलिए तो आता है, पहले इतना पूछ पूछ करके काम करते थे, अब मुझसे कुछ पूछते ही नहीं। अरे भाई पूछ लगा दो ना, ज़्यादा पूछवाने की कोशिश मत करो। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी परिणति है। तुम इतने महान, इतने योग्य बन जाओ कि व्यक्ति तुम्हें पूछने के लिए तरसे, तड़फे कि मैं उन्हें कब पूछूं। ऐसे अपनी जिंदगी को बना दो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अपनी योग्यता के बिना तुम चाहो कि लोग मुझे सम्मान करें, असंभव है। और ऐसा अगर दिखावटी सम्मान भी दे देंगे तो इससे क्या होने वाला है? अगर ऊपरी ऊपरी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हारी प्रशंसा भी कर लेंगे तो इससे क्या होने जाने वाला है? इसीलिए अपनी योग्यता को वृद्धिंगत करो, इतनी योग्य बन जाओ कि दुनिया स्वयं तुम्हारा सम्मान करने के लिए दौड़े, चाहे, उसकी तमन्ना हो। इसीलिए सत्य को ग्रहण करो। सत्यग्राही हमेशा ये कहता है जो सच है वो मेरा है, इसीलिए सत्यग्राही बनो, सत्याग्रही मत बनो। सत्याग्रही वाला कहता है कि जो मेरा है वो ही सच है। सत्याग्रही बनोगे तो विवाद पैदा करोगे, जगह जगह अप्रीति के पात्र बनोगे, पर सत्य के ग्रही बनोगे तो प्रीति के पात्र बनोगे। जहाँ जाओगे वहाँ पर आनंद ही आनंद और अपने व्यक्तित्व की खुशबू फैला दोगे। इसीलिए कहना चाहती हूँ, जिंदगी निखर उठे, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे। जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, सोचो तुमसे दिल से कौन प्रीति करेगा? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों असत्य का आलम्बन लेते हो? ये तो सब बाहर की बातें हैं और भीतर की बात तो ये है, जो सत स्वरूपा, चित स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व की शरण लेता है, सत्य को ग्रहण करता है। सत्य स्वरूप जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, ऐसे निशुद्ध आत्म तत्व का आश्रय लेता है। जो सत्य से युक्त होता है वही सत्य धर्म को अंगीकार करता है। इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं, क्रमशः मन में, वचन में, काया में सत्यता हो, फिर सत्यानुव्रत को ग्रहण करो, सत्य महाव्रत को ग्रहण करो, सत्य धर्म को ग्रहण करो, भाषा समिति तुम्हारी अच्छी हो जाए और फिर अंत में सत्य धर्म की राह से गुजर करके आप वचन गुप्ति की ओर प्रयाण कर जाओगे। वचन गुप्ति अपने आप में
बिल्कुल लीन हो जाना, मौन हो जाना। माना कि कहते हैं ना, बोलવું एक कला છે, બોલવું એક કળા છે, પણ મૌન રહેવું મહાન કળા છે। हाँ, बोलना एक कला है, पर मौन रहना तो बहुत बड़ी कला है। इसीलिए मौन रहने में बहुत फायदा है। કહે છે ને, મૌન રહેવામાં બે નગદ ફાયદા છે। એક તો જૂઠું નહીં બોલી શકે અને બીજું નિંદા અને ચુગલી નહીં કરી શકે। આ બે નગદ એના फायदा છે। बहुत अच्छी बात कहते हैं आचार्य भगवान। मौन रहोगे ना, उसके दो नगद फायदे हो जाएंगे आपको। किसी की निंदा चुगली नहीं करोगे। दूसरी बात, आप असत्य भाषण नहीं कर पाओगे। असत्य भाषण करने का मतलब ये है कि कहते हैं ना, गणित में एक ज गलती आखा समीकरण ने खोटू करी नाखे, सारे समीकरण को गलत कर देती। गणित की एक ही गलती सारे समीकरण को गलत कर देती है। इसीलिए एक गलती, असत्य का आलम्बन लेना कोशिश करें। दिन भर में अगर आपने 100 झूठ बोले हैं तो शाम ढले प्रभु के समीप ना मिले प्रभु, तो निज आत्मा की अदालत के समीप जाकर के एक झूठ को आप कबूल कर दे कि मैंने झूठ बोला था। दिल से कबूल करें। अगर एक झूठ को भी आप कबूल कर देते हैं तो यकीनन धीरे धीरे आपके भीतर में व्यक्तित्व का विकास होने लगेगा और आसपास के लोग भी तुम्हारे लिए प्रीति का पात्र बन जाएंगे। वो जान लेंगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल सच बोलने वाला है। जब गोपाल दास जी बरैया यात्रा कर रहे थे, उनका बेटा 3 साल का, उन्हें मालूम नहीं था कि अब आज ये 3 साल का होने वाला है, और उन्होंने टिकट तो आधी ही ली थी, आधी भी नहीं ली थी क्योंकि 3 साल का हुआ नहीं है। उन्हें यही ख्याल में था तो टिकट ली नहीं। लेकिन जैसे ही घर पहुँचे तो उन्हें ख्याल में आया, अरे मेरे बेटे का तो आज ही बर्थडे था और मैंने टिकट तो ली ही नहीं, 3 साल का पूरा हो गया था, आधी टिकट का पैसा तो मुझे देना ही चाहिए था, मैंने चोरी की है, सरकार के नियम के विरुद्ध चला हूँ मैं। घर जाकर के उन्होंने एक लिफाफे के अंदर पैसे भेजे और एक चिट्ठी लिखी कि मुझसे ये गलती हो गई है, क्षमा करें और ये आधी टिकट का पैसा आप ग्रहण करें। जैसे ही उस ब्रिटिश शासन के समय की घटना है, उन्होंने ये उनकी चिट्ठी को पढ़ा, उनको बुलवाया अपने पास में और बुलवा करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, काफ़ी तारीफ की और सारे जगह ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि जब भी गोपाल दास जी बरैया यात्रा करें, यात्रा के दरमियान उनकी कोई भी वस्तु का आप लोग निरीक्षण न करें, क्योंकि ये सत्यवादी हैं, उनके टिकट भी चेक ना की जाए, ये बिल्कुल सत्यवादी हैं। बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग भोजन का त्याग करके व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, क्या इसका व्रत ग्रहण कर सकते हैं? बहुत मुश्किल लगता है। कहीं बोलना पड़ गया तो अरे क्यों बोलना पड़ेगा? जब तक असत्य बोलेंगे आप 4 कषायों का आलम्बन जरूर लेंगे, और जब तक ये 4 कषाय रहेंगी जीवन में सत्य प्रस्फुटित नहीं हो सकता। सुना था मैंने कि एक बार 4 श्वान लड़ते लड़ते कुएं में गिर पड़े। इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि चारों के चारों श्वान, जिसके ऊपर कुछ भी बंधा हुआ नहीं था, कुएं में आकर के गिर पड़े। अब प्रातःकाल से महिलाएं आई, ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मर गए, नीचे चले गए पेंदे के अंदर। प्रातःकाल महिलाएं आई, पानी खींचा, बड़ी बदबू सी आ रही थी पानी के अंदर, खींचा, लेकिन पीने के योग्य पानी तो था नहीं। पहले के समय में कुएं ही रहा करते थे। अब वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि कुएं में बहुत बदबू आ रही है, क्या करें? तो किसी ने कहा कि देखो, अगर बदबू आ रही है तो इसके लिए थोड़ी सी तुलसी डलवा दो तो ठीक हो जाएगा। तुलसी के पत्ते डाल दिए, लेकिन कोई बदबू ठीक होने वाली थी क्या? दूसरे दिन तो और डबल भयंकर बदबू आने लगी। फिर पूछा आसपास के लोगों से, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी ने कहा थोड़ा सा दूध डलवा दो देशी गाय का, इससे सारी बदबू मिट जाएगी। और फिर जब सलाह की बात हो ना, तो फिर आप तो जानते ही हैं कि जगह जगह के लोग कितनी तरह तरह की मुफ्त में सलाह देने लग जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से सलाह देते। किसी ने कहा दूध डाल दो, किसी ने कहा ये कर दो, वो कर दो, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई। एक व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा सा पानी निकलवा लो आप, तो हो सकता है
कुछ दिख तो रहा नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बदबू आ रही है, थोड़ा सा पानी निकाल दो। 4-6 बाल्टी पानी निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, अब तो पानी कम हुआ तो और भी ज़्यादा ही बदबू आएगी, क्योंकि उतने ही पानी में बदबू और ज़्यादा तेजी से फैलने लगी। सब के सब थक गए। गांव में बस एक ही ये पास में कुआं था, बाकी बहुत दूर कुआं था। अब करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। लोगों ने कहा देखो, अपने अहमदाबाद में बहुत अच्छा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बहुत अच्छे तरीके बताता है, चलो अपन वहीं चलते हैं, उन्हीं से पूछा जाए। जाकर के पूछा, उन्होंने पूरी बात पूछी कि शुरुआत से क्या हुआ था। रात से ऐसा हुआ, सवेरे से पानी बदबू देने लगा और इसके बाद में तुलसी डाली, दूध डाला, ऐसा सब कुछ कर लिया, लेकिन बदबू बढ़ती जा रही, क्या करें। उसने कहा पूरा पानी खाली कराओ, जितना भी कुएं में पानी है वो सारा खाली कराओ। सारा पानी खाली किया, अंदर में देखा तो 4 कुत्ते मरे पड़े थे। जब इनको बाहर निकाला, फिर नया पानी आया और उस पानी को भी अलग किया। पूरी तरह से जब कूप साफ हुआ, स्वच्छ हो गया, तब उसका पानी पीने के योग्य हो गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समस्या खड़ी हुई थी, लेकिन अहमदाबाद वालों ने ही इस समस्या को समाधान किया। अब आपके हाथों में है आपकी समस्या का समाधान करना। जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 श्वान हमारे ज्ञान रूपी कूप में पड़े रहेंगे, तब तक विकारों की दुर्गंध आती ही रहेगी, विभाव की सड़ांध आती ही रहेगी। तो क्या करें, इन 4 कुत्तों को निकालो। जब ये हमारे ज्ञान रूपी कूप से 4 श्वान निकल जाएंगे, फिर देखो सत्य की सुगंध, सत्य की उज्ज्वलता, सत्य की धवलता बिल्कुल हमारे जीवन में दर्शित हो जाएगी। ऐसा जीवन चाहिए। आज हम देखते हैं अरहत भगवान तो नहीं है, पर अरहंत भगवान के शब्द हैं। अरहत भगवान के शब्द तो हैं, लेकिन वो शब्दों के अनुसार सत्य दिखाई नहीं देता। अरहंत भगवान का आगम तो है, लेकिन आगम के अनुसार आचरण दिखाई नहीं देता है। जहाँ पर भी देखते हैं, जीभ पर तो चाशनी जैसी मिठास दिखाई देती है, किंतु जो जीवन है उसमें कड़वाहट है। जीवान के ऊपर जीभ और जीवन में कितना अंतराल दिखाई दे रहा है। जीभ में तो राम का नाम है, किंतु जीवन की ओर देखते हैं तो रावण जैसे कारनामों की पर्याय दिखाई देती है। जब हम देखते हैं जीव की ओर तो बड़ा आदर्श दिखाई देता है, और जीवन की ओर देखते हैं तो संघर्ष दिखाई देता है। मतलब जीव और जीवन के बीच में बड़ी गहरी खाइयाँ सी है, बड़े बड़े फासले दिखाई देते हैं। जब तक ये फासला समाप्त नहीं होगा, तब तक ऋषि मनीषी कहते हैं कि जीवन में, इस जीवन के वृक्ष पर सौंदर्य और सत्य के फूल खिलने वाले नहीं है। निश्चित बात है, जीभ तो बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन जीवन उसके विपरीत दिखाई देता है। विचार और व्यवहार में सामंजस्य दिखाई नहीं देता। विचारों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार देखो तो बिल्कुल ही गड़बड़ दिखाई देता है। अर्थात यूँ कह दें कि दोगलापन है, दोहरापन है उसके जीवन में। मन और मुख में समरसता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, एक रूपता नहीं दिखाई देती। अब देखिएगा, जीव और जीवन ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे। बोलता कुछ है, करता कुछ है। मतलब ये है कि 36 का आंकड़ा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी असत्य का आलम्बन मत लेना। देखना, फिर तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी देर तो परेशानी होगी, क्योंकि सत्य परेशानी में जीता जरूर है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते, आखिर सत्य की ही विजय होती है।